तो हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल पावरफुल सनी लॉ का एपिसोड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होता है हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंस। जहाँ पे हमारा प्रिंस बोलता है कि हम बस 2 मिनट लेट हो गए, नहीं तो हमको मिलता फर्स्ट क्लास रूम जिसमें वो सुंदर सुंदर लड़कियाँ, मज़ा ही आ जाता। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो आपका आभारी हूँ। और तभी वो अपने मन में बोलता है कि ये कितना नौटंकी कर रहा है ये, जबकि सेकेंड क्लास रूम में ही कितना बार आता है पीने के लिए। और तभी दिखाया जाता है प्रिंस कहता है अच्छा ठीक है चलो अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ टांग ली, सबसे यंगेस्ट सन एम्परर का, और मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ कैपिटल में और हम लोग मज़े कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये सब बातें एक प्रिंस को शोभा देती है, ये अपनी बहन से कितना अलग है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है हेलो योर हाइनेस, मैं हूँ सु युलान और मैं उस सेकेंड एडॉप्टेड सन डीमन लॉर्ड का। जिस पे हमारा प्रिंस एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, सेकेंड एडॉप्टेड सन मतलब तुम यूजलेस एडॉप्टेड सन हो और मैं यूजलेस प्रिंस, हम लोग की जोड़ी तो बहुत अच्छी जमेगी। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो कुछ गे जैसा लग रहा है। जिस पे हमारा प्रिंस कहता है गे गे क्या होता है, कुछ अच्छा होता है क्या, तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बड़े गे हैं। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ जो आपको लगे अच्छा ही होता है। और तभी प्रिंस बोलता है जो भी हो लेकिन तुम कसिनो में तो क्या ही छा गए, तुम बहुत ही ब्रिलियंट जीनियस हो गैम्बलिंग के। और हाँ लेकिन तब भी मुझे भी अभी बहुत कुछ जीतना है वहाँ से, मुझे कुछ अच्छा चाहिए वहाँ से। और तभी प्रिंस यहाँ से निकल जाता है और दारू लेने के लिए शायद। और तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मुझे अपने मुंह को बंद करना चाहिए, ये मैं क्या क्या बोलते रहता हूँ। और ये प्रिंस लगता है टीनेजर लेकिन बातें करता है गुंडा वाली। तभी हमें दिखाया जाता है एक स्क्वायरल आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं अपनी टेक्निक एनिमल्स पे भी यूज कर सकता हूँ, चलो चेक करते हैं। और तब वो अपना टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है जीव ट्रांसफर टेक्निक, जिसके कारण ये स्क्वायरल के बॉडी में चल जाता है। फिर ये बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है और फिर ये इधर उधर घूमता है, पैरों पे घूम घाम करता है और तभी ये गिरने वाला होता है लेकिन बच जाता है और बोलता है कि मैं बाल बाल बचा और मुझे अभी इस बॉडी से यूज टू होने में टाइम लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बोल रही होती है कि ग्रैंडपा सुइलान में ऐसा क्या है जो आपने उसको चुना। जिस पे हमें दिखाया जाता है ये होती है निंग। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं ये कुतिया यहाँ भी है, चलो देखते हैं कि ये कुतिया यहाँ पे आज क्या कर रही है। जिस पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारी शादी एक सौदा है डीमन लॉर्ड के साथ। जिस पे निंग बोलती है हाँ मुझे पता है कि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है लेकिन उस यूजलेस सुयुलान से क्यों। जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि किसी को नहीं पता है कि डीमन लॉर्ड ने क्यों एक ऐसे बंदे को अपना सन चुना जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे पता है इसका कारण है वो स्पेशल ब्लड जो उसके बॉडी में दौड़ रहा है और जिसके कारण मॉन्स्टर उसको इग्नोर करते हैं। और तभी बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बहुत सारे मॉन्स्टर के बीच से निकला है और ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है जबकि वो तो कल्टीवेटर भी नहीं है। जिस पे ग्रैंडफादर बोलता है हाँ ये प्रूव करता है कि उसके पास ऐसी कुछ ना कुछ एबिलिटी तो है। जिस पे निंग बोलती है कि हाँ लेकिन वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है, मतलब उसमें और आम आदमी में क्या ही फर्क है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ स्पेशल एबिलिटी का कोई यूज नहीं होता है नॉर्मल बॉडी में, लेकिन स्वेलो सेक्ट हम एक टेक्निक को इनहेरिटेड करते हैं जिसका नाम है ब्लैक विडो, जिसके कारण कोई भी लड़की डुअल कल्टीवेशन के कारण किसी का भी खून चूस सकती है, जिसका तुम यूज करके उसका खून चूस सकती है और जिसके कारण मॉन्स्टर तुमको इग्नोर करेंगे और ये एबिलिटी तुमको मिल जाएगी। जिस पे निंग बोलती है अच्छा अब कुछ मज़ेदार वाली बात हुई ना, मतलब वो मारा जाएगा जब उसका खून पूरा चूस लिया जाएगा और हमारा रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा डिमोनिक सेक्ट के साथ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इतना अच्छा सेक्ट इतना गंदा प्लान बना रहा है मुझे मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं निंग बोलती है लेकिन वो हमें क्यों अपने आप को इस्तेमाल करने देगा। जिस पे ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या तुम उस पॉइजन टेक्निक को भूल गई हो। और वो एक पॉइजन को निकालते हैं जिसको मेन कैरेक्टर देख के पहचान जाता है, उसका नाम होता है हार्ट क्रोसिव, जो कि आपकी कल्टीवेशन को ख़त्म कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिल को बहुत सारे कीड़े काट रहे हैं। बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसी कारण ये अपने पहले लाइफ में मारा गया था और इन लोगों का डिफेंस भी टूट गया था और इसके फादर को बुराई के राह पे चलने पे विवश कर दिया था, जिसके कारण आज वो डीमन लॉर्ड है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं स्वेले सेक्ट अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ तुम भी इस सब में भागीदारी हो। और ये बोल के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी में आ जाता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्वेले सेक्ट भी इस सब में इन्वॉल्व होगी, लेकिन छोड़ो अब मैं इस सब के सीक्रेट के बारे में आगे जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं तो हर तरफ से इनमी से घिरा हुआ हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मैं इस अरेंज मैरिज से बच सकूँ। और तभी हमारा प्रिंस आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि आप उतने अच्छे नहीं लग रहे
रहे हैं, चलिए मैं आपको अपने घर पे ले चलता हूँ। और तभी हम देखते हैं ये लोग घर पे पहुँच जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या घर है ये तो, और ये कितना क्लोज है प्रिंसेस से। और तभी हम देखते हैं उसी स्क्वेरल को जो कि प्रिंसेस की पेट होती है, और तभी वो स्क्वेरल हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम अश्लील हवसी वाला शक्ल बनाता है और अपना टेक्निक का यूज़ करता है, जिसके कारण उसकी आत्मा इस स्क्वेरल में चल जाती है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और मुझे आज कौन सी चीज़ देखने के लिए मिलेगा ये भी मैं देखने के लिए आ रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है ये पहुँच जाता है प्रिंसेस के घर के पास, जहाँ पे वो नहा रही होती है। और इसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर के नाकों से खून बहने लगता है और बोलता है कि ये क्या, फिर से यही सीन। मैंने कितने सारे वैसे अश्लील बुक्स को पढ़े, लेकिन ये तब भी इसके सामने कुछ वो नहीं है, मैं हार मानता हूँ इसके सामने। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैंने तुमको बोला था ना टावल लाने के लिए, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा ही यूज करना पड़ेगा। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम नोज ब्लीडिंग करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। और हमारी प्रिंसेस बोलती है जाओ और मेरे लिए एक तौलिया लेके आओ, लेकिन ये बिना देखे हुए आगे भागने लगता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी जापानीज़ वो सब सीरीज़ देखी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा है उससे, मैं इसको नहीं देख सकता और मैं 3 जन्मों के लिए सिंगल हूँ। सिंगल रहना कितना बुरा है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये आगे बढ़ते बढ़ते कहीं और पे पहुँच जाता है। और तभी हम देखते हैं एक लेटर को, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है, जिस पे वो बोलता है कि वैसे लेटर को तो पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये खुला हुआ लेटर, और खुला हुआ लेटर को हम पढ़ सकते हैं। और वो पढ़ने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है उस लेटर में लिखा होता है कि मैं जो यू आपको सलाम करता हूँ प्रिंसेस, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने से सब कुछ सही रहा है, लेकिन सेकंड प्रिंस ने कुछ बंदों को ऑर्डर दिया और बोला कि गैंग्स और कुछ छोटे छोटे कम्युनिटी को बनाने के लिए। और सेवेंथ प्रिंस तो एक ट्रूप को लीड कर रहे थे और हमारी मिलिट्री की तरफ बढ़ रहे थे और हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी एक शादी कर लीजिए और आप एक वारिस को जन्म दीजिए, जिसके कारण इस मिलिट्री का भी कुछ हो पाएगा और हमारे देश का भी कुछ हो पाएगा और हमें एक नया उत्तराधिकारी मिलेगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि हमारी प्रिंसेस फ्रंटायर ट्रूप की लीडर होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसमें यह भी लिखा है कि प्रिंसेस को एक वारिस चाहिए जो कि अगला वू जेटियन बने। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर ये सब सच्चाई है तो मेरे पास एक प्लान है, मुझे प्रिंसेस से शादी करनी होगी और प्रिंसेस को थ्रोन दिलाना होगा, और जिससे मैं अपना रिवेंज भी ले पाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस का सीन, जो कि अपनी बहन को देखने के लिए आया होता है। तभी एक नौकरानी बोलती है कि आपको वेट करना होगा प्रिंस, वो आ रही है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी यहीं पे होता है और बोल रहा होता है कि टांगली यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो मुझे अपने बॉडी में वापस जाना होगा। और तभी वो भाग जाता है वापस अपने बॉडी में जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं प्रिंस मेन कैरेक्टर को देख लेता है, लेकिन स्क्विरल के रूप में, तो वो पहचानता नहीं है, बस बोलता है कि ये स्क्विरल यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आ जाती है और पूछती है क्या तुमने यिंगिंग को देखा है, मतलब वही स्क्विरल को जिसका नाम यिंगिंग होता है। जिसपे प्रिंस बोलते हैं हाँ वो मेरे घर के तरफ चली गई। जिसपे प्रिंसेस बोलती है अरे आज ये कुछ ज़्यादा ही शैतानी कर रही है। जिसपे प्रिंस बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अपने बॉडी में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस और उसका भाई दोनों पहुँच जाते हैं। जिससे प्रिंसेस बोलती है कि तुम, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि बहुत टाइम हो गया प्रिंसेस, और ये लीजिए आपका पेट। और प्रिंसेस बोलती है हाँ इसके लिए सॉरी, और पूछती है तुम्हारे घाव कैसे है। जिसपे प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए प्रॉपर्ली, मैं वो सुई उल्लान और आपका शुक्रिया मेरी लाइफ को बचाने के लिए अल्टरनेट वर्ल्ड में। जिसपे प्रिंसेस कहती है कि मैंने तुमको बताया था ना कि मैं एक अल्टरनेट वर्ल्ड में एक लड़के से मिली थी जो कि मेरी हेल्प की थी एंशिएंट स्वॉर्ड को लेने में, यही है वो। जिसपे प्रिंस बोलता है ये तो कमाल की बात है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस अपने मेन कैरेक्टर को अंदर ले जाता है और बोलता है कि चलो अंदर में बात करते हैं। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस सोचने लगती है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि ये मेरे से भी मिला और मेरे भाई से भी मिला, इसमें सेकेंड प्रिंस या सेवेंथ प्रिंस का हाथ हो सकता है। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाय सर्व की जाती है और सब लोग चाय पी रहे होते हैं। और तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं कल एक टी पार्टी अरेंज करने वाली हूँ तो तुमको आना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ मैं आ
वहाँ आ जाऊँगा और तभी प्रिंसेस कहती है वहाँ पे सारे एलिट्स मौजूद होंगे जो कि अल्टरनेट वर्ल्ड में गए थे, तो बहुत मज़ा आएगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि हाँ कल असली मज़ा आने वाला है। हाँ गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सही कह रहा है। कल का चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो कल का चैप्टर देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।